मैं तुम्हें और कितने एग्जाम्पल दूं कि तुम समझोगे कि डू नॉट गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। तुम जिन लोगों के बारे में सोचकर काम करते हो ना कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो लोग ये कहेंगे, वो काम कर लिया तो लोग ये कहेंगे, भाई इन लोग के ओपिनियंस तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करते। जस्ट इमेजिन अगर ये लोग तुम्हारे बारे में घटिया सोचेंगे तो क्या तुम जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे? क्या तुम्हारा पोटेंशियल मर जाएगा? इज दैट गोना हैपन और नॉट? आंसर द क्वेश्चन। क्या अगर लोग घटिया सोचेंगे तो क्या तुम लोग कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे? क्या तुम लोग मर जाओगे? नहीं ना। एंड क्या लोग अच्छा सोचेंगे तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, तुम उन टॉप 1% लोगों में आ जाओगे जिनमें जाने का आज तुम लोग सपना देखते हो। क्या तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा अगर वो लोग अच्छा सोचेंगे? नहीं ना। आंसर द क्वेश्चन। नहीं ना। देन व्हाई द फक आर यू थिंकिंग अबाउट दोस्त जिनके ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते? इंडिया में ना मोस्टली ये सिस्टम चलता आ रहा है कि घर वाले पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बचपन से ही बोलते रहते हैं कि बेटा ये काम मत कर, ये काम करेगा ना तो सोसाइटी वाले ये कह देंगे, 4 लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में, 4 लोग क्या सोचेंगे, बेटा मत कर वो काम। बचपन से तुम्हें ये बताकर बड़ा किया जाता है कि बेटा दूसरों से अलग मत सोच, दूसरों के साथ घुलना मिलना सीख। अगर तू अलग सोचता है तो तेरी थिंकिंग को मार दिया जाता है। पेरेंट्स की ऐसी थिंकिंग है कि अगर मेरा बच्चा दूसरों से अलग सोच रहा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम है एंड उसने वो काम नहीं करना चाहिए। तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि अरे इनका लड़का कितना अलग है हम लोग से, कुछ नई चीज़ कर रहा है ये लड़का। एंड पेरेंट्स वही बोल देते हैं कि भाई मत करो, बिकॉज सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि इनका लड़का इतना अलग कैसे है और हमारा इतना कैसे है। अगर तुम जिम जाओगे तो लोग बोलेंगे कि सिर्फ जिम करता रहता है और इसको कुछ आता नहीं दुनियादारी। अगर तुम मोटे पे रहोगे, घर पे पड़े हुए रहोगे तो लोग बोलेंगे कि कितना जाड़ा है, गेंडा सांड कहीं का, साला कुछ करता ही नहीं, खाता पीता रहता है। अगर तुम पतले हो तो लोग बोलेंगे कि भाई कितना सुकड़ा है, भाई कुछ जिम जा ले, भाई कुछ खा लिया कर, घर वाले खाना नहीं देते क्या तेरे को? अगर तुम पैसे कमाते हो तो बोलता है पैसे तो कमा लिए, शक्ल का क्या, बॉडी का क्या? अगर तुम खुद की मेहनत से कुछ पैसे कमाते हो और खुद के लिए कुछ लेते हो तो लोग बोलेंगे देखो देखो कितना शो ऑफ कर रहा है, अपने पैसों से इतना कुछ खरीदा। लेट्स सपोज यू वर्क सो फकिंग हार्ड एंड यू बॉट PS5 फॉर यू, तुमने PS5 लिया खुद के लिए एंड लोग उसको देख के बोलते देखो कितना शो ऑफ कर रहा है, PS5 ले रहा है तो सबको बता रहा है देखो मैंने PS5 लिया। यू नो द अमाउंट ऑफ एफर्ट विच यू पुट इन टू कंप्लीट योर दैट ड्रीम ऑफ बाइंग PS5। तुम्हारा खुद का PS5 लेने के लिए तुमने कितनी घिसी है, तुमने कितना हार्डवर्क किया है, ये तुम्हें पता है, उन लोग को नहीं पता। ये 4 लोग आगे ना तुम्हारे घर का राशन नहीं भरने वाले, ये 4 लोग आगे तुम्हारे घर का राशन पानी नहीं देंगे, ये 4 लोग तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पेरेंट्स की जो है टेक केयर नहीं करने वाले, तुम्हारा घर नहीं चलाएंगे ये लोग, तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा बिजली का बिल नहीं भरने वाले ये 4 लोग। सोसाइटी तुम्हें एकदम अच्छा करके नहीं बैठेगी। अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें जीना पड़ेगा भाई खुद के हिसाब से। डोंट गिव अ फक व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। सोसाइटी तुम्हारा घर नहीं पाल लेगी, सोसाइटी तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरेगी, सोसाइटी तुम्हारा राशन पानी नहीं देने वाली, सोसाइटी तुम्हारे पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी, सोसाइटी तुम्हारे पेरेंट्स को एकदम सर पे बिठा के नहीं रखेगी, सोसाइटी तुमको सर पे बिठा के नहीं रखने वाली है। यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, नोबडी केयर्स एट द एंड। लेट्स सपोज तुम एक पार्क में जाते हो, एक लड़की को अप्रोच करते हो एंड वो लड़की बोलती है कि नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, गो अवे। तुम बस गए उसके पास, अप्रोच किया, हाय बोला एंड तुमने बोला कि कैन आई गेट योर इंस्टा आईडी, एंड उसने सीधा मुंह पे बोल दिया कि भाई नो गो अवे आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो क्या वो लोग जो तुम्हें देख रहे हो उस टाइम पार्क में, क्या वो लोग भाई उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत घटिया बेचारा, भाई ये हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो हो गया, बेचारा रो देगा, ये हो गया? वो लोग तुम्हें जानते तक नहीं है। इमेजिन दे डोंट नो यू, हु आर यू एक्चुअली। वो सिर्फ तुम्हें देख रहे, तुम्हारी शक्ल देख रहे, तुम क्या कर रहे हो वो देख रहे हो और उस लड़की को देख रहे हैं एंड उसके बाद तुम रिजेक्ट हो जाते हो, फिर वापस चले जाते हो एंड उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो लोग उसमें से कुछ लोग जो है सोचना बंद कर देते हैं कि ओके ये लड़का चला गया, बट कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ओके ये लड़का जो है रिजेक्ट हो गया था, इसके साथ उस लड़की ने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो क्या हो गया उनके सोचने से? क्या तुम कभी जीवन में और किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर पाओगे? उनके सोचने से क्या तुम लोग जीवन भर कुमारे मर जाओगे? क्या उनके सोचने से तुम लोग कभी भी एक वाइफ नहीं ले पाओगे? किसी से शादी नहीं होगी क्या तुम्हारी अगर वो लोग घटिया सोचेंगे तो तुम्हारे बारे में? नहीं ना, दैट्स नॉट गोना हैपन, इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने बहुत लोगों को देखा यार, उनके अंदर बहुत मॉन्स्टरस लेवल का पोटेंशियल होता है, बहुत राक्षसी पोटेंशियल होता है, बट वो लोग जी नहीं पाते अपना पोटेंशियल, वो लोग कर नहीं पाते कुछ, बिकॉज उनके घर वाले बोलते हैं कि बेटा ये काम मत कर, 4 लोग तेरे बारे में नहीं सोचेंगे। लेट्स सपोज तुम्हें यूट्यूब करना है ब्रो, तुम अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि पापा मुझे यूट्यूब करना है एंड तुम्हारे पेरेंट्स परमिशन नहीं देते बिकॉज उनको लगता है कि नहीं
पढ़ाई में लिखाई में सब कुछ लगा है, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ लिखा है। आई एम नॉट सेइंग दैट पढ़ाई लिखाई करना गलत बात है, नहीं, पढ़ाई लिखाई करना भी अच्छी बात है, बट साइड बाय साइड अपना खुद का पैशन भी फॉलो करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करके आजकल तुम्हें भी पता है कि एक अर्निंग सोर्स से कुछ नहीं होने वाला आज के टाइम पे, ऐसी हालत हो रखी है। इसलिए एक अर्निंग सोर्स मत रखना कभी भी। मैं तुम्हें लाइफ में एक एडवाइस देता हूँ, एक अर्निंग सोर्स कभी जीवन में मत रखना। एंड तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं सपोज कि मत कर बेटा यूट्यूब, क्योंकि उनके आसपास में तुम्हारे नेबरहुड में यूट्यूब कोई भी नहीं कर रहा है, सभी लोग बच्चे जो है तुम्हारी उम्र के वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ। एंड तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा आसपास कोई नहीं कर रहा है ऐसा, तो जो अगर तू यूट्यूब करेगा ना तो तेरे जो बाकी के दोस्त लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि नेबरहुड बोलेंगे, सोसाइटी बोलेगी कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो एकदम अलग कर रहा है। एंड तुम्हारे पेरेंट्स इस डर से बोलते हैं कि बेटा सोसाइटी वाले तेरे बारे में कुछ घटिया और अलग सोचेंगे, तू ये काम मत कर, मत कर। लिटरली तुम्हारा पैशन है, लेट्स सपोज तुम्हें कोई यूट्यूब चैनल खोलना है, आज तुम 16, 17, 18 साल के हो, तुम उस पर काम करते हो, तुम घिसते हो, अगर कोई तुम्हारी पैशन चीज़ है ना तो वो तुम्हारी लाइफ टाइम तक रहेगी तुम्हारे साथ। ऐसी चीज़ है वो, तुम उस पर घिसोगे तो तुम घिसते हो। 17, 18 की तुम्हारी एज है, 25, 26 तक तुम उस पर अच्छी खासी चीज़ें कमा लेते हो। लेट्स सपोज यू गॉट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आफ्टर fucking 8 years of hard work, 10 years of hard work, you are started earning a decent income, you are getting brands deals, you are getting sponsorship, you are getting sponsored by the brands, you are getting a good payment, and now you are able to take care of your parents by your own income. Imagine कितने इंडिपेंडेंट और कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, वो फील होगा जब 25-26 में तुम सोचेंगे कि काश मैं 17-18 पे होता तो मैंने ये डिसीजन लिया, बहुत अच्छा हुआ भगवान, अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं कहीं और होता, घिस रहा होता कहीं और, शायद उतना अच्छा नहीं कमा पाता। तुम ऐसे 25-26 पे सोचोगे। अगर आज तुम अपने ड्रीम को छोड़ देते हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि 4 लोग ये कह देंगे, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो तुम सबसे बड़े चूतिए हो अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज एज अ मैन, इफ यू आर अ मैन, यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ, नोबडी इज गोना केयर। मैं पेरेंट्स को बुरा नहीं बोल रहा, बट ये बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स भी बहुत बार सोचते हैं कि सोसाइटी वाली ये कह देंगे हमारे बच्चे को, सोसाइटी वाले वो लोग कह देंगे हमारे ये बच्चे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रो। सोसाइटी वाले चाहे कुछ भी कहे, पागल कहे, राक्षस कहे, हैवान कहे, बिगड़ा हुआ बच्चा कहे, हाथ से निकल के आपका लड़का कुछ भी कहने दो, डोंट गिव फक अबाउट दैट। उससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम बस अपना काम करते रहो, तुम घिसते रहो, बस तुम्हें खुद को अंदाजा होना चाहिए कि हाँ आई एम इन द राइट फील्ड, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। एक पॉइंट बाद मैं इस चीज़ में उखाड़ूंगा, इस चीज़ को उखाड़ दूंगा। तुम्हें अंदर से गट फीलिंग ऐसी आनी चाहिए, तभी कहा जाकर तुम उस काम को करना। और अगर उसके बीच में तुम्हें कोई भी रोकने की टोकने की कोशिश करता है तो मत सुनो उसका, डोंट गिव फक। इमेजिन ब्रो, तुम्हारे आज एक ड्रीम है यूट्यूब चैनल खोलने का, तुम 17-18 साल की हो एंड तुम नहीं खोलते बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और अब तुम 25-26 के हो जाते हो, तुम एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि एक ना कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करता है कि जैसे कि आज के टाइम में 2025 में जो चीज़ें अपनी कंफर्ट है, वो चीज़ें ना आगे आने वाले 10 सालों में ना नेसेसिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे एसी कंफर्ट है, हर किसी के घर पे एसी नहीं होता है, हर किसी के घर पे एसी नहीं होता, तुमने देखा होगा। बट आने वाले 8-10 साल बाद ऐसा होगा कि भाई एसी तो चाहिए ही चाहिए। मतलब तुम देखोगे ना लोगों के घरों पे पंखे की जगह एसी होगा। तुम्हारे दादा दादी के टाइम पे, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे एज के थे, उस टाइम पंखा एक कंफर्ट था। लेकिन आज के टाइम पे तुम देख रहे हो तुम्हारे घर पे, हर किसी के घर पे, जो एक बंदा वीडियो देख रहा है उसके घर पे पंखा लगा ही हुआ है। पंखा इज अ नेसेसिटी, पंखे के बिना लोग नहीं जी सकते। सेम हाल होगा जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम बड़े हो जाओगे, एसी का, एसी तो एक नेसेसिटी बन जाएगी। तब एसी की जगह कोई और लेगा, कोई और चीज़ कंफर्टेबल आ जाएगी उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो इसलिए आज जो वैल्यू 1 लाख की है ना, वो आगे चलकर नहीं रहेगी 1 लाख की। जितनी वैल्यू 1 लाख की है ना, उतनी हो सकता है शायद आगे चलकर 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू गाइस। इसलिए मेरे हिसाब से एक सोर्स ऑफ इनकम रखना है इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली यू विल सफर इन द फ्यूचर। तुम अपना यूट्यूब का ड्रीम त्याग देते हो बिकॉज तुम सोचते हो कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, व्हाट द फक माई फ्रेंड्स विल से टू मी, व्हाट माई क्रश विल से टू मी, एंड तुम कुछ नहीं करते। 30 साल के हो जाते हो, तुम्हारी शादी हो जाती है, अब 32-33 साल में तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम बिकॉज तुम्हारी इनकम डेफिनेटली, जो मैंने बोला वो हो गया। मतलब जो चीज़ें पहले नेसेसिटी थी, मतलब जो पहले चीज़ें कंफर्ट थी, अब वो चीज़ें नेसेसिटी बन गई है। एंड डेफिनेटली तुमने नॉर्मल पर्सपेक्टिव से सोचा, इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा कि जो चीज़ें एक पॉइंट पे कंफर्ट थी वो आगे चलकर भविष्य में नेसेसिटी बन जाएगी। और अब तुम उसी पॉइंट की वजह से पछता रहे हो, यू आर रिग्रेटिंग कि काश मैंने वो ड्रीम कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम यूट्यूब चैनल खोल दिया होता, काश मैंने कुछ तो कर लिया होता ब्रो, आज मैं इस कंडीशन में नहीं होता। एंड वो चीज़ ना बहुत घटिया फीलिंग होती है। रिग्रेट ना, रिग्रेट से घटिया फीलिंग आज तक मैंने नहीं देखी। रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग विच यू कुड फील।
रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग विच यू कुड एवर फील इन योर एंटायर लाइफ। ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज़ मैं कर सकता था, आई कुड हैव बिकम दैट, आई वुड हैव बिकम दैट, आई वुड हैव डन दैट शिट in my early age, but I can't because of my parents, because of the चार लोग, because of the society's matter opinions। देखो ब्रो, जीवन में ना सबकी सुनो, घर वालों की सुनो, उन चार लोग की सुनो, सोसाइटी की सुनो, सबकी सुनो, बट करना ना सिर्फ अपने मन ही करना। जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हारा दिल कहता है कि मुझे ये करना है काम, चाहे दुनिया में कोई भी मेरे बीच में बाधा उत्पन्न करे, कोई भी बंदा आ जाए बीच में, मैं कर लूँगा, फक इट, आई डोंट केयर। उस काम को करना जिस काम से तुम्हें ऐसी गट फीलिंग आए, नो मैटर इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो गया, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, कोई प्रोफेशन अगर तुम्हें फॉलो करना है, जॉब भी हो सकती है डेफिनेटली, इट कुड बी एनीथिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है। उस पैशन को फॉलो करना है तुम्हें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, नो मैटर वॉट, डोंट लिसन टू एनीबडी, बिकॉज ये चार लोग तुम्हारे साथ 24 घंटे रह के तुम्हें ये ताने नहीं देते रहेंगे, और इनके तानों से तुम्हें ऑनेस्टली कहूँ तो फक भी नहीं पड़ना चाहिए। डोंट गिव फक टू देयर टॉन्ट्स। ये लोग तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं रहने वाले तुम्हारे घर वालों को बताने के लिए कि देखो आपके लड़के ने ये कर दिया, आपके लड़के ने वो कर दिया, आपके लड़के ने ये कर दिया। नो, इट इज़ नॉट गोना हैपन लाइक दैट। देयरफॉर डोंट गिव फक, एंड तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स की ध्यान देनी है, तुम्हें सिर्फ अपने पैशन पर पूरा 100% फोकस और कॉन्सेंट्रेशन देना है। आज के लिए बस इतना ही ब्रो, तब तक के लिए बी डेंजरस एंड डोमिनेट।